रटों में राम को बैठी पड़े हैं जीभ में छाला। रटूं मैं राम को बैठी पड़े हैं जीभ में छाला। थके दृग पंथ को जोहत जपों में प्रेम का माला। थके दृग पंथ को जोहत जपों में प्रेम का माला। कुशल जब पीव को देखो देखे बिन नाहि जीवोगे। कुशल जब पीव को देखो देखे बिन नाहि जीवोगी। खिलोगी जान पर अपने पियाला जहर पीऊंगी। खिलोगी जान पर अपने पियाला जहर पीऊंगी। विरह की आग है लागी मुझे कछु और न सूझे। विरह की आग है लागी मुझे कुछ और न सूझे। सजन वह बड़ा बेदर्दी हमारी दर्द न बूझे। सजन वह बड़ा बेदर्दी हमारे दर्द न बूझे। दीपक को भावता नाही पतंग तन जारी भया राखी। दीपक को भावता नाही पतंग तन जारी भया राखी। पलटू दास जी मेरा तुम्हारे बीच है साखी। पलटू दास जी मेरा तुम्हारे बीच है साखी। रटों में राम को बैठी पड़े हैं जीभ में छाला। बढ़िया का इन्होंने जी बढ़िया झाला पड़ा। नाम पुकार पुकार आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार। जैसा कबीर साहब ने भी कहा इस बात कि रटों में राम क्यों बैठी। राम अर्थात रमता है सो राम, जो घट घट में विराजमान है, जो कण कण में व्याप्त है, जो पत्ती पत्ती में व्याप्त है, उस परम सत्ता, वह परम सत्ता ही राम है। इसलिए कह रहे कि रटों में राम को बैठी, तो मैं बैठकर उस राम को रटते रहता हूँ। रटते रटते हो क्या गया, पड़े हैं जीभ में छाला। रटते 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 जीभ में भी छाला पड़ गए। इतना रटना पड़ा कि छाला पड़ गए। थके दृग पंथ को जोहत, इतनी नहीं, ये आँख ये नैन रास्ता देखते देखते ये भी थक गए। कब आएंगे कब आएंगे, कब दर्शन होगा कब दर्शन होगा, ऐसा जैसा सेवरी देखती रही है। युवावस्था से वृद्धावस्था तक बेचारी जोती रही, लेकिन वृद्धावस्था जब आ गई तो गए भी। वैसे ही इस साधकों को भी, वही साधक भी सेवरी ये नहीं कहा है, वो सदगुरु की राह देखता है। तो सदगुरु जब समय आएगा तभी तो दर्शन होगा, ये भी तो बात है। इसलिए करें थके दृग पंथ को जोहत कि आँख ये दृग उस रास्ते को जोते जोते थक गए। जपों में प्रेम का माला, और उस सदगुरु व परमात्मा व राम की माला जपते जपते, ये माला मैं जप रहा हूँ। जपों में प्रेम की माला, उस सदगुरु के प्रेम की माला मैं जपता हूँ। लेकिन आगे कहते हैं कुशल जब पीव को देखें देखें वो नाहि जीवेंगी। कि कुशलता उसी में है जिस दिन उस प्रीतम
अर्थात तो सदगुरु व परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, बस वही जगह कुशलता है। जब साक्षात्कार हो जाएगा तो सब कुशल कुशल है। इसलिए आपका कहना है कि कुशल जब पीर को देखो, देख बिन नाहि जोगी। कुशल तो तभी होगा जब मैं प्रीतम का साक्षात्कार कर लूँ, उस सदगुरु को, उस दिव्य ऊर्जा को, दिव्य शक्ति को मैं देख लूँ। यदि ऐसा नहीं होगा तो देखो बिन नाहि जीऊँगी, कारण बिना देखे तो मैं जीऊँगा ही नहीं, मैं जीऊँगा ही नहीं। यानी जीवात्मा का कहना है कि बिना प्रीतम को देखे मैं जीऊँगा ही नहीं, ऐसा है। तब नहीं जिएगी तो करेंगे क्या? खेलोगे जान पर अपने, क्या मैं जान पर भी खेल जाऊँगा, और प्राण रहे चाहे जाए, इसकी परवाह नहीं करनी है। खेलोगे जान पर अपने, प्याला जहर पीऊँगी, मैं जहर का भी प्याला पी लूँगी, लेकिन दर्शन हो जाए बस। यदि जहर भी पीना पड़े तो जहर का प्याला भी पी लेंगे, लेकिन दर्शन हो जाना चाहिए। वो जहर क्या है? ये विषय ही तो जहर है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ही तो जहर है। यदि जहर पीना ही है तो काम का जहर पियो, क्रोध का जहर पियो, ये सब तो जहर ही है, हैं? यही विषय है। विष मने जहर होता है, और विषय जो विष से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये जो विषय हैं वो विष के समान ही है, जो धीरे धीरे चढ़ते हैं, है ना। और जब धीरे धीरे, और अंत में ये स्लो पॉइजन कम करते हैं, ये स्लो पॉइजन है। और वो तत्काल वाला पॉइजन तो दूसरा होता है, लेकिन ये स्लो पॉइजन है, ये धीरे धीरे मारता है। और वो जो डायरेक्ट आप पॉइजन लेते हैं तो वो तो जल्दी से मार देगा, लेकिन ये जो विषय है ये धीरे धीरे मारते हैं, धीरे धीरे मार देंगे, लेकिन मार देंगे, इसीलिए ये विषय है। तो इसलिए कह रहे हैं, खिलूँगी जान पर अपने, प्याला जहर पीऊँगी, मैं जहर का प्याला पी लूँगी, जान भी देने को तैयार हूँ, लेकिन दर्शन हो जाए बस। विरह की आग है लागी, मुझे कुछ और ना सूझे। वो सदगुरु के मिलन का जो विछोह हो गया है, वो उसके लिए जो विरह अंदर में है, जो तड़पन है, बेचैनी है, वह काफ़ी बढ़ गई। विरह की आग है लागी, विरह की आग, उस सदगुरु व परमात्मा से मिलने की जो आग है वो लग गई है। मुझे कुछ और नहीं सूझे। अब उस सदगुरु के मिलन के अलावा और कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है। यानी कब जो है सदगुरु का साक्षात्कार हो जाए, सदगुरु से मिलन हो जाए, उस दिव्य सदगुरु से मिलन हो जाए, ऐसा जो है तड़प हो गई है, विरह हो गया है। आगे फिर कहते हैं, सजन वो बड़ा बेदर्दी, हमारी दर्द ना बूझे। बिल्कुल सही। अब तड़पन, अब दर्शन नहीं होता तो क्या करेंगे? गाली भी तो दे सकते हैं, बेदर्दी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समय आएगा तब तो दर्शन होगा। और समय आने का मतलब, यदि 12 बजे रात कोई कहे कि सूर्य दिखला दीजिए, सूर्य दिखला दीजिए, सूर्य दिखला दीजिए, तो कहाँ से सूर्य दिखेगा, है ना। समय आएगा 6:00 पर, तब तो सूर्य दिखेगा। ऐसे ही तो होता है, मतलब अज्ञान की रात्रि है और अज्ञान की रात्रि छाई हुई है, तो अभी काफ़ी अंधेरी रात है, तो वो सब रात्रि समाप्त होगी अज्ञान की, तब तो दर्शन होगा। भोर जब होने लगेगा धीरे धीरे तो समय नेहरा जाएगा, और ठीक समय पर दर्शन भी हो जाएगा। तो पहले जब हमारे अंदर अज्ञान की रात्रि छाई हुई है, यानी यही विषय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो विषय है, इनके कारण अज्ञान की रात्रि छा गई है, अज्ञान अंधकार छाया हुआ है, और वही रात्रि है। और जब ये रात्रि बीत जाएगी तो सूर्य उगेगा ही उगेगा, इसमें कहाँ शक है ना। जो ही रात्रि व्यतीत होती है तो सूर्य उदित ही होता है। वैसे ही हमारे अज्ञान की रात्रि धीरे धीरे साधना ध्यान सत्संग से जब बीतती जाएगी, तो एक दिन जब पूर्ण रूप से रात्रि समाप्त हो जाएगी, अज्ञान समाप्त हो जाएगा, आवरण हट जाएगा पूर्ण रूप से, हम संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहेंगे, शून्य हो जाएंगे, निष्काम हो जाएंगे, तृष्णा रहित हो जाएंगे, फिर दर्शन हो जाएगा। बस ऐसा ही तो है, जहाँ हो गए बस हो गया दर्शन। इसीलिए कह रहे हैं कि सजन हुआ बड़ा बेदर्दी है, और हमारी दर्द ना बूझे,
है ना, हमारी दर्द को नहीं बुझता है। भाई साधक तो चाहता है कब हो जाए, जल्दी से जल्दी हो, लेकिन अब सदगुरु को क्या करना है, वो तो समय देकर ही करेगा ना। साधक तो चाहता है तुरंत गए और 2 दिन में ही हो जाए, वो कहाँ कहेगा क्यों ना हो, है ना? लेकिन तो जो समय है निर्धारित उसके लिए, वो समय आने पर ही दर्शन होता है। तो सजन हुआ बड़ा बेदर्दी, चूँकि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा ना, जो नासूर बन गया है, जो घाव बन गया है, उसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी ना ठीक होगा। अब ऑपरेशन भी नहीं हुआ, नासूर ठीक करना है तो कैसे ठीक हो जाएगा? तो ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, धीरे धीरे ऑपरेशन होता जाएगा, धीरे धीरे ऑपरेशन होगा, इसके बाद धीरे धीरे घाव ठीक बढ़ता जाएगा, दिन जब पूर्ण से ठीक हो जाएगा फिर चंगा। ऐसे ही होता है। ये संस्कार क्या है? ये प्रारब्ध, ये संचित, ये वर्तमान, ये तो फोड़े ही हैं ना। अब ये फोड़े का काम करो जो हमारे हृदय पटल पर जमे हुए हैं, और उन फोड़े का ऑपरेशन करने के लिए सदगुरु वही साधना ध्यान रूपी जो औषधि है वही प्रदान करते हैं कि इसको लगाओ, वही ऑपरेशन करेगा, है ना। वही ध्यान ही तो वो ऑपरेशन जो है, जब हम दिव्य प्रकाश को अपने ऊपर आत्मसात करते हैं, अपने हृदय में इसको आत्मसात करते हैं, तो इस पर पड़े आवरण धीरे धीरे हटते हैं, धीरे धीरे हटते हैं, धीरे धीरे हटते हैं, और हटते हटते जिस दिन पूर्ण रूप से हट जाएंगे, ऑपरेशन सफल, फिर साक्षात्कार होगा। यही है, यही तरीका है। क्योंकि वो है ना, मन एक बीमारी है, ध्यान है उसकी औषधि, मन रूपी बीमारी को मार डालो, फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा, वही अलौकिक होगा, वही दिव्य होगा, ऐसा ही हो जाए। हाँ, बेदर्दी हमारी दर्द ना पर, दीपक को भावता नहीं, पतंग तंजार भया राखी। आगे उदाहरण दे रहे हैं कि दीपक जो है उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन पतंगा जो है उसकी लौ को देखकर समझता है बड़ा अच्छा चीज़ है, प्रिय चीज़ है, और फिर जाकर उस पर न्यौछावर हो जाता है हमारे प्रेम में, लेकिन अपने प्राण गंवा देता है। लेकिन दीपक को तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो कहता नहीं है तुम प्राण गंवाओ, लेकिन यहाँ पर जो है दीपक को भावता नहीं, पतंग तंजार भया राखी, लेकिन पतंग अपने शरीर को जलाकर राख कर देता है। पलटू दास जी मेरा तुम्हारे बीच ऐसा, और पलटू दास जी कहना है कि उसी तरह से मैं जो है मेरा जीवन ये साक्षी है, मैंने अब आप संभालिए इसको, है ना, यही कहने का भाव है इनका कि साक्षी। एक जगह मोह के लिए भी पतंग का रूपक दिया है कबीर साहब ने, जरा मतिंगा मोह बस, है ना। ये पतंगा क्या है? खाली मोह के बस उस दीपक के पास जाता है और उसमें जलकर राख हो जाता है। इसी प्रकार समस्त जीवात्माएं ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी जो विषय के दीपक हैं उनकी तरफ आकर्षित होकर और अपनी जान गंवा देती है। वहाँ भाव ये रखा गया, यहाँ भाव ये रखा गया है कि ये प्रेम के दीपक में जलने की बात करें कि मैं तो प्रेम के दीपक में भी जलना ही पड़ता है, और जलते जलते जब हम जीवन रहते महामृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर प्रेम का दीपक है और वो मोह का दीपक है, विषय का दीपक है।